नमस्कार। मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। विगत 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और ये आदेश दिया था कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जितने मदरसे हैं उनके बच्चों को किसी अन्यत्र सरकारी स्कूल में समायोजित किया जाए। इसको मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, काफ़ी दूरगामी फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 29-30 के अनुसार, संविधान का जो अनुच्छेद 29-30 है उसके अनुसार शैक्षिक संस्थान खोलना ये अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। मदरसा शिक्षा बोर्ड असंवैधानिक नहीं है और ये कहते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। लेकिन उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। मदरसा शिक्षा बोर्ड है वो उसे एक संगठन जो है वो चलाए, अल्पसंख्यक वर्ग का ये बोर्ड है वो चलाए, उसको संवैधानिक अधिकार है ऐसा चलाने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जो प्राथमिक से लेकर के और परास्नातक तक माने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा दी जाती है वो उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तहतानिया, 5वीं तक की शिक्षा को तहतानिया कहा जाता है, 8वीं तक की शिक्षा को फौकानिया कहा जाता है और 10वीं तक की शिक्षा को मुंशी मौलवी की शिक्षा कही जाती है, 12वीं तक की शिक्षा को आलिम की शिक्षा कही जाती है और स्नातक की शिक्षा को कामिल कहा जाता है और परास्नातक की शिक्षा को फाजिल कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किंतु मदरसा बोर्ड को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने पाठ्यक्रम तय करने का और उसको निर्धारित करने का अधिकार है। यूपी सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार चाहे तो वो उसमें नए पाठ्यक्रम, जिससे बच्चों को नया कुछ सीखने को मिले, नए पाठ्यक्रम तय कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा दूरगामी फैसला होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये परामर्श दिया है, ये आदेश दिया है कि यूपी की सरकार के सहमति से उसके दिशा निर्देश में, कहने का मतलब यही है कि यूपी सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार वहाँ पाठ्यक्रम तय होने चाहिए और उन पाठ्यक्रमों पर बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो सरकार का पहले से उद्देश्य है कि जो मदरसों में शिक्षा दी जाए वो भी आधुनिक शिक्षा दी जाए, जैसे गणित, विज्ञान और कंप्यूटर की शिक्षा अन्य स्कूलों में दी जाती है वैसे मदरसों में भी दी जाए और वो जो आधुनिक सिलेबस अन्य शिक्षा बोर्ड में प्रयोग में लाए जाते हैं, सिलेबस का हिस्सा है, वो मदरसा बोर्ड में भी लागू हो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इस मदरसा शिक्षा के अंतर्गत जो स्नातक और परास्नातक के कोर्स हैं यानी कामिल और फाजिल के, वो यूजीसी के नियमों के तहत नहीं आते, लिहाजा ये असंवैधानिक है। तो ये कामिल और फाजिल के कोर्स को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और एक तरह से ये निर्देश दिया है कि अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो मदरसा शिक्षा बोर्ड के ही अंतर्गत तो उनको यूजीसी के नियमों के तहत अपने पाठ्यक्रम को तय करना पड़ेगा। यानी यूजीसी जो सिलेबस बनाता है स्नातक और परास्नातक के स्तर पर, यानी ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर जो सिलेबस तय करता है, उसी सिलेबस को इन मदरसा शिक्षा बोर्ड अगर शिक्षा को आगे जारी रखना चाहता है तो उसे यूजीसी के नियमों के तहत अपने पाठ्यक्रम को तय करना पड़ेगा।
आप सोचिए, आज से करीब 20-25 साल पहले प्रतियोगी छात्र ये आंदोलन किया करते थे कि प्रतियोगी परीक्षाओं से ये उर्दू के विषय को हटाया जाए, जो फारसी लिपि है इसको हटाया जाए और इस तरह के ग्रंथों को भी हटाया जाए, उसको सिलेबस का हिस्सा न माना जाए, क्योंकि इससे एक खास वर्ग के ही बच्चे आते थे और उनकी कापियां जो चेक होती थी वो खास वर्ग के लोग ही चेक करते थे। तो वो कितना सही होता था, कितना गलत होता था, इसका मूल्यांकन आम लोगों को नहीं पता चलता था। तो ये इससे ब्रेक लग जाएगा और एक तरह से एक समता स्थापित होगी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। और अन्य जो बोर्ड हैं जैसे CBSE बोर्ड है और हर प्रांतों के अपने अपने बोर्ड हैं, यूपी, चूँकि ये केस यूपी से जुड़ा हुआ केस था तो यूपी बोर्ड है, यहाँ CBSE बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, कई तरह के बोर्ड हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड भी चलता था उसी अनुसार। तो मदरसा शिक्षा बोर्ड में भी अब इसमें जो परिवर्तन आ गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो शिक्षा है वो जो मदरसा बोर्ड अब तक पढ़ा रहा था वो असंवैधानिक है, वो मान्य नहीं है। जो UGC के नियम है, UGC जो पाठ्यक्रम तय करता है वो पढ़ा सकता है। और प्राथमिक से लेकर इंटर तक का जो सिलेबस था मदरसा का, और वो यूपी सरकार के परामर्श से जो सिलेबस तैयार होगा, जो पाठ्यक्रम तैयार होगा, उसके अनुसार पढ़ाई होगी। और यही बात जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से कह रही है कि मुस्लिम छात्रों के हाथों में भी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, यानी आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण करना उनके लिए आवश्यक है, उनके बौद्धिक विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, बौद्धिक उत्थान के लिए, रोजगार की तलाश करने के लिए बेहतर और आधुनिक शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ठीक है, आप मदरसा शिक्षा बोर्ड चलाइए, आपको अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 के तहत, लेकिन उसमें जो पाठ्यक्रम होगा वो उसका एक विधान है कि प्राइमरी से इंटर तक का जो सिलेबस होगा वो सरकार के परामर्श से होगा, और जो स्नातक और परास्नातक के सिलेबस होंगे वो UGC के गाइडलाइन के अनुसार होगा, UGC के नियमों के अंतर्गत होगा। तो ये फैसला काफ़ी दूरगामी है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शानदार फैसला दिया है। लेकिन अब भविष्य में एक मांग तो होगी कि अल्पसंख्यक कौन है इसको तय किया जाए, अल्पसंख्यक की परिभाषा तय की जाए संविधान में, ताकि स्थिति और क्लियर हो जाए और स्पष्ट हो जाए। जब तक अल्पसंख्यक की परिभाषा ये तय नहीं होगी तब तक इस तरह के अनेक विवाद और अनेक ऐसे अवसर आएंगे जब यहाँ टकराव के मुद्दे दिखाई देंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट या अन्य सरकारों का भी ये दायित्व बनता है कि वो अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होनी चाहिए संविधान में, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका डाली जानी चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें आगे आना चाहिए कि अल्पसंख्यक कौन होगा इसकी व्याख्या हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।